नमस्कार। आज जो हम आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, एक ऐसा वो भी पटना का। हालांकि इसमें बातें बहुत सारी हैं जो हम आपके सामने डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस महिला का एक बयान है, इसको सुनिए। इसके बाद का विश्लेषण बहुत जरूरी है। दारू बेचेंगे यार, दारू बेचते हैं? हाँ बेचते हैं दारू बेचते हैं, बेचेंगे। सरकार महीना लेता है, प्रशासन महीना लेता है। वोट चोरी करके तो जीत भी गए, तभी फल सरकार का नहीं होगा। जहर दारू बेचेंगे यार, जहर पिलाएंगे, जितना रोज लहास निकलेगा झोपड़पट्टी। अब आपने इस महिला को सुना, ये पटना की घटना है। पटना कोई साइड में। सवाल यह है कि इस महिला की बात सुनकर आपको क्या लगता है? पहली नजर में तो यह लगता है कि इस महिला के अंदर इतनी हिम्मत है और ये बेरोजगार है, इसलिए रोजगार के लिए सरकार से लड़ते हुए ये डिमांड कर रही है कि हमें रोजगार दिया जाए, वरना हम शराब बेचेंगे तो बेचेंगे। पहली नजर में कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दूसरी नजर जो है वो तो कुछ और ही बता रहा है। दूसरी नजर में इस महिला का जो बयान है, वोट चोरी करके सरकार में आ गए। अब ये तो एकदम डायरेक्ट ऐसा लग रहा है ना कि पॉलिटिकल भाषा है, मतलब किसी नेता के द्वारा सिखाया गया है। और नेता कौन? विरोधी, विपक्ष के द्वारा सिखाया गया है। और अगर सिखाया नहीं गया है तो जाहिर सी बात है कि ये महिला ऐसे पार्टी को सपोर्ट करती है जो सत्ताधारी का विरोधी है। इस महिला के बयान से ऐसा लग रहा है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि इतनी हिम्मत एक महिला के अंदर आता कहां से है? ऐसी महिलाएं बिहार में ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो जीविका से जुड़ी भी हैं, नीतीश कुमार से जीविका से जो मिलने वाले लाभ हैं उसका फायदा भी लेती हैं और शराब बेचती भी हैं। और जब पकड़ी जाती हैं तो इमोशनल ड्रामा के साथ साथ रंगबाजी भी करती है, गुंडागर्दी भी करती है, जैसा कि आपने देखा। आप समझिए, मतलब रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो शराब बेचेंगी आप? शराब बेचने का ठेका ले रखी है ये। गजब हालत है। रोजगार नहीं है तो बहुत से लोग सब्जी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, तरह तरह के रोजगार कर रहे हैं, लेकिन नहीं। असल में सच्चाई यह है कि जिसको एक बार चस्का लग गया ना, स्वाद लग गया ना शॉर्टकट पैसे कमाने का शराब बेचकर, वो कभी भी शराब बेचने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता है। उसी में से महिला एक ये है। इससे पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक महिला कह रही थी कि हमें रोजगार दे दे नीतीश कुमार, हम शराब नहीं बेचेंगे। लेकिन ये महिला तो कह रही है कि हम बेचेंगे, जो करना है कर ले। मतलब एकदम खुला चैलेंज है। अब सवाल यह है कि सरकार इस तरह की महिलाओं का खुला चैलेंज स्वीकार करेगी? सरकार चैलेंज स्वीकार करेगी तो कीजिए, और नहीं तो फिर एक्शन लीजिए और दिखाइए पावर। देखिए, पहली नजर में तो लग रहा है कि ये महिला वाकई पीड़ित है, दलित है, शोषित है, वंचित है, इसे रोजगार चाहिए। लेकिन जब ये कहती है, पॉलिटिकल बातें बोलती है, तब ऐसा लगता है कि इसे रोजगार नहीं चाहिए। ये सरकार को चिढ़ाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए शराब बेचना चाहती है, ताकि लोग ये कह सकें कि 10 साल से शराबबंदी है, लेकिन शराब बंद नहीं है, धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं और ये जो महिला कह रही है उसमें सच्चाई नहीं है। ये जो महिला कह रही है उसमें भी सच्चाई है। शराब बिक रहा है और इस तरह की कई महिलाएं बेच रही है। मतलब शराब बंद है लेकिन फाइलों में है, हर जगह बिक रहा है। और दम है तो पकड़े, सबको पकड़े। सिर्फ इसी को क्यों? सिर्फ इसको पकड़कर, एक महिला को पकड़कर जेल में डाल देना कोई बहादुरी नहीं है। सबको पकड़िए, बड़े बड़े तस्कर है उसको पकड़िए, दम है तो पकड़िए और डालिए जेल में। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है
कि सरकार में बैठे लोग पार्टी चलाते हैं और पार्टी चलाने के लिए चंदा चाहिए, और चंदा वही लोग देते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं। और जो प्रशासन में बैठे लोग हैं उनको भी कमीशन चाहिए, और कमीशन कौन देगा? शराब माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया और कुछ और माफिया, यही लोग देंगे ना। जो अवैध उगाही करते हैं बिहार के अंदर, वही लोग कमीशन दे सकते हैं, हम और आप तो देंगे नहीं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर कैसे इसका समाधान क्या होगा? प्रशासन के लोग मिले हुए हैं, कुछ माफिया जो सरकार को एकदम डायरेक्ट ठेंगा दिखा रहे हैं, पुलिस के ऊपर अटैक तक कर देते हैं। कैसे इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, 100 बात की एक बात, ये जो बिहार में शराबबंदी कानून है ना, इस कानून से सिर्फ और सिर्फ गरीबों का दोहन, गरीबों को जेल भेजा जा रहा। कोई बड़ा तस्कर, इस तरह की महिलाएं जेल वेल नहीं जाती है। अगर पकड़ी भी जाती है ना तो थाना से ही मैनेज हो जाता है, कभी नहीं जाएगी जेल, कोई केस मुकदमा नहीं होगा। मैनेज तो जहां मैनेज होता हो वहां अगर सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि हम शराब माफिया पे लगाम लगा लेंगे, जेल भेज देंगे, माफिया राज खत्म कर देंगे, इस महिला को आप क्या समझती हैं? इसी तरह की महिला शराब माफिया है बिहार में। पुलिस को डायरेक्ट खुलेआम चुनौती दे रही है, सरकार को चुनौती दे रही है। तो ये माफिया नहीं तो क्या है? कहीं किसी गांव, कस्बा, शहर में कोई साधारण महिला इस तरह की भाषा ऑन कैमरा बोल सकती है? नहीं बोलेगी, डर होगा। सरकार है, परिवार है, क्या होगा? लेकिन कोई खौफ है? आपको लगा कुछ खौफ? अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा जाकर सुनिए। इस महिला का बोलने का जो टोन है ना, उसको सुनिए। भाई ठीक है, बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, रोजगार की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम शराब ही बेचेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये शराब बनाती तो नहीं होगी, कहीं से लेकर आती होगी। तो वो असली है, नकली है, जहरीली है, इसका गारंटी कौन लेगा? क्या ये महिला इस बात की गारंटी लेगी? ये जो बेच रही है शराब वो असली है, नकली नहीं है, उससे लोगों की मौत नहीं होगी या नहीं हुई है? लेकिन सच ये है कि यहां आप सवाल किससे करेंगे? यहां तो सब वही हैं, सब एक साइड हैं, भले एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। प्रशासन के लोग शराब माफिया के खिलाफ, शराब माफिया पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और सरकार में बैठे लोग माफिया के खिलाफ, और पीने वाले लोग सबके खिलाफ या सबके सपोर्ट में। किससे सवाल पूछेंगे? कौन बचाएगा? लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार में ये जो कुछ भी हो रहा है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जहां बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अंदर है, वो कभी बाहर नहीं आता है। लेकिन शक्तियां, होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं लेकिन उनका कोई योजना है तो वो कहीं भी गांव तक पहुंच जाता है, लोगों को इसका फायदा मिल जाता है। वैसे ही वो लोग बैठे कहीं भी हों, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं, उनका जो प्रभाव है, वो वहां तक पहुंच जाता है जहां से कमीशन जाता है। तो इतना आसान नहीं है बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना, जितना सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार खासकर 2025 में समझ रहे हैं। अब 2026 1 जनवरी फुल तैयारी चल रहा है, और ये डेटा हम आपको देंगे 1 जनवरी के बाद कि बिहार में कितनी शराब की बिक्री 31 दिसंबर से 2-3 जनवरी तक लोग मनाते पीते रहते हैं, कितने शराब की बिक्री हो गई, कितना शराब पकड़ा गया, ये आंकड़ा पता लग जाता है, सब पता लग जाता है।
कारण है ना, सोशल मीडिया का जमाना है, बातें लीक होती ही है। लेकिन सवाल सरकार से है, इस तरह की जो महिलाएं हैं यही माफिया है, और दम है तो भेजिए जेल, लगाइए लगाम।